भगवानपुर के क्षेत्र मंडावर में एक कंपनी में लोक सुनवाई के लिए पहुंचे दो राज्य मंत्री, एसडीएम भगवानपुर व प्रदूषण विभाग के अधिकारी व आसपास के भारी तादाद में पहुंचे लोग। जन सुनवाई में सभी की जन समस्या सुनी गई। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। एसडीएम भगवानपुर तो ये सारी जितनी परेशानियां हैं एसडीएम भगवानपुर कि कुछ तो मजबूरियां है। किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं आपको बता दूं, लेबर में सारे उत्तराखंड के ही हैं, यही के होंगे आसपास के, यहाँ के न होना कारण उसका क्या है मैं बताऊं, थोड़ी सी तनख्वाह है ये, लेकिन उसमें नहीं आरक्षण पूरा जो मैं बता रहा हूं आपको, जो 70% का आरक्षण है वो उसमें पूरा नहीं है। दूसरी बात, आपसे निवेदन है आपसे, जो आपने अभी बात कही थी उसको आप पूरा करें अपनी। फिर इनका एक सवाल आया है और जनता का, हमारे मंत्री जी हैं श्यामवीर सैनी जी, ये भी बात कहेंगे अपनी, तो आप इनकी बात का जवाब दो और फिर मंत्री जी आपसे रूबरू होंगे। अभी डॉक्टर साहब ने भी ये बात रखी थी अपनी कि हम 300 केजी के ऊपर इसलिए जाना चाह रहे हैं कि उससे छोटी मशीन नहीं होती। तो मेरी आपसे निवेदन ये है कि आप, जैसा कि उन्होंने कहा कि वो दिन में रात में चलाते हैं वेस्ट, ये बड़ी समस्या है। और जैसा कि मैंने इन लोगों के द्वारा वीडियो में देखा कि इनका वेस्ट का गंदा पानी नाले से सड़क पे जा रहा है, ये भी एक बड़ी समस्या है। समस्याएं बहुत हैं और हम इन समस्याओं के लिए इन ग्रामवासियों के साथ हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह की समस्या हमारे ग्रामवासियों को हो। लेकिन हम एक मौका अवश्य फैक्ट्री के मालिक को देंगे कि वो हमें बताए और इन सब ग्रामवासियों को जो जो इन्होंने वेस्ट जलाने का, गंदा कचरा बाहर जाने का, या जो भी जिससे ये लोग पीड़ित हैं, उन्होंने मुझसे पहले सुन लिया होगा क्योंकि मैंने सिर्फ 2 बहनों की बात सुनी है। फैक्ट्री मालिक पुरानी बातें जो इन्होंने वीडियो के द्वारा दिखाई, वो कितनी सत्यता उनमें है, उसमें उन्होंने सुधार किया या नहीं किया, और आने वाला मेडिकल वेस्ट है उसको जो है रिसाइकल करने के लिए इस फैक्ट्री में आज जन सुनवाई हुई है। क्षेत्र के जो जनता है और यहाँ के प्रधान हैं और उन्हें यहाँ शिकायत थी कि इससे प्रदूषण अधिक फैल रहा है और लोगों के स्वास्थ्य पर स्थानीय बुरा प्रभाव पड़ रहा है, वो बीमार हो रहे हैं। तो इसलिए ये बात की गई है। प्रशासन ने जो जन सुनवाई की है, सभी की जन सुनवाई, सबके विचार व्यक्त किए गए हैं। और अगर किसी के नहीं भी हुए हैं तो ये भी कह दिया कि आप अपनी लिख के शिकायत दो और ये प्रदूषण बोर्ड और एडमिनिस्ट्रेशन उस पर पूरा संज्ञान लेगा। उसमें सभी जो यहाँ आए हैं उनकी बात को सुनेगा और उसके बाद जो इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम यहाँ पर इसे रिसाइकिल करने के लिए एक बड़ा प्लांट लगा रहे हैं जो यहाँ धुआं पानी को, जो गंदा पानी उसको व्यवस्था करेगा। तो ये भी कहा गया है भाई तुम अपना इसका भी इंतजार देखो और जनरल सुनवाई जो एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रदूषण बोर्ड में की है ये इस पर डिसीजन लेंगे। डिसीजन जो जी एक बात देखने में ये एक सिस्टम है, इन्होंने कहा कि वो हमें आप लिख कर उसे दे दो और हम उसे अपना पूरा कर लेंगे। क्योंकि कभी कभी ये लगता है कि कोई वीडियो एडिट भी हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, उसकी 2 वीडियो बना के एक इनको दे दे, अपने पास रख लें और ये उसकी जांच कर लेंगे। वास्तव में प्रदूषण से ज़्यादा होगा और ऐसा बताया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ने कि ये वीडियो दिखाना हमारी इसका जो है सुनवाई का जो हिस्सा नहीं था और इस पर हम संज्ञान लेंगे। अच्छा सुनवाई, ऐसा वीडियो है हमारे पास सर? सबको दिया गया जो भी नहीं, बड़ी जबरदस्ती फिर गाँव सर आपकी मौजूदगी, अधिकारियों की मौजूदगी, तो साफ कहना चाहिए। मैंने भी कह दिया था अगर किसी को अपनी बात रखनी हो रखो, ऐसा तो नहीं है, सबको दिया गया सर। वीडियो बोलने का अधिकार जबरदस्ती सर, सरकार आपकी है। जांच के लिए तो इतनी बढ़िया ये आज कार्यक्रम हुआ है, सब बुलाए हैं यहाँ तो कोई फैसला नहीं हो पाया सर। फैसला तो डिसीजन लेंगे एकदम ऑन स्पॉट पे। आप देखिए अगर कोई आप सुनवाई करते हैं मुकदमे की तो जज बाद में फैसला देता है। ये सबके विचार सुन लिए। सर आखिरी सवाल ये है, आपको नहीं लगता कि आज ये जो है ये इन्हें अपनी अनुमति लेने के लिए पोल्यूशन से ताराबार से व्याप्त है, लेकिन स्थानीय काफी है, हसनपुर के काफी खड़े हैं आदमी, सब हैं स्थानीय, फिर बाहर का भी कोई नहीं, सब हमारे जिले के हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, हमको बाहर नहीं कह सकते। वो सब हमारे जो गाँव वाले क्षेत्र वाले इनके कहने से आया हूँ मैं प्रशासन का काम करेगा और मेरा और भी काम है। हमारे अध्यक्ष हमारे मंत्री हैं, सबके अलग अलग काम लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ अगर जांच ठीक चलेगी। मेडिकल पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, ये जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण की व्यवस्था है। यहाँ पर इनका विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण का एक प्रस्ताव था
उस प्रस्ताव को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है। पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के लिए स्वीकृति पर विचार करने से पहले जन सुनवाई का आयोजन करना पड़ता है। जन सुनवाई के लिए 30 दिन पहले कम से कम अखबार में एक जन सूचना निकालनी पड़ती है। तो अखबार में जन सूचना प्रकाशित की पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने और आज जन सुनवाई आयोजित की, ताकि जो प्रोजेक्ट के आसपास के लोग हैं उन लोगों को प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई आपत्ति है, कोई सुझाव है, तो उसको रिकॉर्ड किया जा सके और जिस अथॉरिटी को पर्यावरणीय स्वीकृति पे निर्णय लेना है उसको अवगत कराया जा सके। ये आज के कार्य है। सर, एक बात देखने में आई कि जो कंपनी प्रबंधन पे स्थान, मैं देखिए, सबसे पहली बात है पर्यावरण एक सामूहिक विषय है। बिल्कुल प्रभावित सबसे समीप के लोग होंगे, लेकिन पर्यावरण अपने आप में एक व्यापक विषय है। ऐसा नहीं कि दिल्ली वाला हरिद्वार के पर्यावरण के बारे में बात नहीं कर सकता, तो बात तो कोई भी पर्यावरण के बारे में कर सकता है। लोकल की क्यों नहीं सुनी गई? हम बार बार जो है यही कह रहे थे कि जिसको भी बात बोलनी है, लगभग 27-28 लोगों ने बोला है, जिनको मैंने रिकॉर्ड किया है, सभी को मौका दिया गया है और जिन्होंने भी बोला है उनकी बात को रिकॉर्ड कर लिया गया है और वो हमारी कार्रवाई का हिस्सा है। अच्छा, एक दृष्टया जो है ये होनी नहीं चाहिए सुनवाई अगर आसपास आबादी है वो? देखिए, ये जो आबादी है ये नए उद्योग के लिए नहीं है। जो उद्योग पहले से लग चुका है उसके क्षमता विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण, दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्षमता विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको अपनाया जाना है ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो सके। तो अब बोर्ड नियमित रूप से उद्योगों की मॉनिटरिंग करता है। नंबर एक बात, जिस उद्योग में आज हम बैठे हैं, जब प्रधान जी और गांव के लोग मेरे पास आए थे तो हमने उसकी मॉनिटरिंग की, यहीं रह कर के मैंने मॉनिटरिंग की। ग्राउंड वाटर के सैंपल लिए पानी के, प्रधान जी की उपस्थिति में, कि भैया कहाँ से सैंपल लेना आप हमको बता दीजिए, उसकी मैंने मॉनिटरिंग करवाई है। देखिए, वाटर में नहीं मिला, कोई कंटामिनेशन नहीं मिला। मैंने हैंडपम्प का पानी लिया, जहाँ जहाँ मेरे को कहा गया, अयोध्यापुरा में कॉलोनी है जो इससे लगी हुई है, उस कॉलोनी के घर का पानी लिया, उसकी टेस्ट करवाई मैंने। रही बात कि साहब पूरे क्षेत्र में हमारे द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। एक बात मैं आपके संज्ञान में आज लाना चाहता हूँ। अभी लगभग एक हफ्ता पहले मेरे पास एक वीडियो आया, एक आदमी टैंकर के माध्यम से गंदा पानी डाल रहा था नाले में। मैंने उसकी FIR लॉस कर रखी है थाने में कि भैया वो आदमी है कौन जो गंदा पानी डाल रहा है। नंबर एक बात। नंबर दो, किस फैक्ट्री का पानी है। जिस दिन फैक्ट्री का नाम पता चल जाएगा उस फैक्ट्री पे 100% कार्रवाई होगी अगर वो मानकों का अनुपालन नहीं करेगा। तो मैं इस बात के लिए बिल्कुल इसमें कोई हिचक नहीं है। मुझे इंडस्ट्री का नाम पता होना चाहिए, मैं उस पर 100% कार्रवाई करूँगा। के लिए जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानक है उसके अंतर्गत यहाँ जन सुनवाई आयोजित थी, तो आज ये जन सुनवाई कार्यक्रम यहाँ पर संचालित किया गया। हो गई सर कुछ समस्या, कुछ इस तरीके की मुख्य रूप स्थानीय लोग, गांव के लोग थे, उनके द्वारा कुछ आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, जिन आपत्तियों को हमारे द्वारा रिकॉर्ड कर लिया गया है और उन आपत्तियों को हम पूरा बेंच बना के विभाग को प्रेषित करते हैं। सर, इंडस्ट्री एरिया है, आपको है कि नियमित रूप से जो फैक्ट्रियाँ हैं उनसे जो प्रदूषण निकल रहा है उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी, चेकिंग की जाएगी। प्लांट की आधुनिकीकरण की एक प्रक्रिया शुरू की है, उसी की जन सुनवाई थी। लोगों के जो भी सवाल जवाब सुझाव उनकी तरफ से आए थे उनको हमने सुना है और उनको आने वाले समय में हम अपने प्लांट की तरफ से जो भी उनकी मांग है उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, देखने में आया कि जो जितने भी लोगों ने बोला वो सब स्थानीय ही लोग। यहाँ पे भीड़ आपने भी देखी होगी कि करीब 400-500 के आसपास की जनता है, लेकिन जिन्होंने भी बोला वो सब स्थानीय निवासी थे, क्योंकि आपके भी नॉलेज में है कि कुछ लोगों ने अपने जो भी सुझाव दिए हैं वो कंपनी के हित में सुधार के लिए ही दिए। वो सुझाव स्थानीय निवासी की तरफ से ही आ सकते हैं, क्योंकि बाहर के लोगों की तो इसकी जानकारी होती है, तो स्थानीय निवासियों को ही बोलने का पूरा मौका दिया। अच्छा, वाहनों ये तो जन सुनवाई में, क्योंकि ये प्रदूषण का मामला है, प्रदूषण बता देंगे दिहाड़ी दे के बोले, इस बात में कोई समझता नहीं है। जो भी यहाँ पे आपको जनता दिख रही है, रिकॉर्डिंग बता दें कि रिकॉर्डिंग है उनके पास। RCS के तहत भी कुछ कार्य कराया जाएगा जी? CSR के तहत, CSR होता है। CSR के तहत का जो टर्नओवर है उसमें 2% जो है पर्यावरण के लिए हम लोग सारे सुझाव का संज्ञान लिया गया है और ये आने वाले समय में इस सारे सुझाव को हम लोग जो प्रस्तावित आधुनिकीकरण है उसमें हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। ये कौन कौन से
गाँव में कराया जाएगा जी CSR? ये CSR अभी फिलहाल आसपास के ही गाँव में कराएगा। ये 5 किलोमीटर क्या कार्य कराएंगे वहाँ पर? यही जो हमारा प्रस्ताव है वो है वृक्षारोपण का, फिर स्कूल जो है यहाँ सफाई वगैरह? उसकी सफाई अभियान कराया जाएगा। यहाँ पे पानी पीने की जो व्यवस्था है वो सब। आप कंपनी में क्या है काम सर? मैं डॉक्टर विशाल। अच्छा, आप तो मालिक हैं।